बच्चों, क्लास 6 की साइंस की क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है बच्चों। और हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 6 जीव जगत। बच्चों, जीव जगत चैप्टर हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया है और आज हमें स्टार्ट करना है इसके अभ्यास प्रश्नों को। अभ्यास का प्रश्नों को स्टार्ट करने से पहले बच्चों, जो हम लोगों ने सीखा है उसकी एक चर्चा कर लेते हैं। तो जीवों में पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, वृद्धि, संवेदनशीलता तथा प्रजनन आदि जैविक क्रियाएं जो हैं वो होती हैं। तो इनकी सब क्रियाओं के बारे में भी हमने जाना कि हाँ, अगर वो सजीव है तो उसमें ये सब क्रियाएं होंगी। सजीवों में जैविक क्रियाएं होती हैं, जबकि निर्जीवों में जैविक क्रियाएं क्या नहीं होती हैं। ठीक है, तो सजीवों में जैविक क्रियाएं होती हैं, निर्जीवों में जैविक क्रियाएं नहीं होती हैं। शरीर की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है बच्चों? कोशिका कहते हैं। संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? कोशिका कहलाती है, जिसमें सभी जैविक क्रियाएं होती रहती हैं। और कुछ जीव जैसे एक कोशीय जीव तथा कुछ जीव बहुकोशीय जीव होते हैं। तो एक कोशीय जीवों के उदाहरण में अमीबा, युगलिना, इन सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ा बच्चों। और कुछ जीव जो हैं वो बहुकोशीय होते हैं, जिसमें बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, केंचुआ, मनुष्य आदि। ठीक है, कशेरुकी जंतुओं जैसे मेढक, गाय, मनुष्य आदि में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। तो कशेरुकी जंतु किसे कहेंगे? जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाएगी। और अकशेरुकी जंतु किन्हें कहेंगे? जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है, जैसे केंचुआ हो गया, जोंक हो गया, मकड़ी हो गई, इन सब में रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। पुष्पीय पौधे, तो पुष्पीय पौधे से तात्पर्य क्या हुआ बच्चों? जिसमें फूल लगते हैं। ठीक है, उसके बाद वो फूल, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें पहले फूल लगते हैं, इसके बाद उसमें वो फल के रूप में बदल जाते हैं। तो पुष्पीय पौधों में आम, नीम, टमाटर, ये सब जो हैं ऐसे पौधे हैं जिनमें पौधे और पेड़ हैं जिसमें पहले पुष्प लगते हैं, उसके बाद फिर वो फल में बदल जाते हैं। किंतु अपुष्पीय पौधे, मतलब कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिसमें फूल ही नहीं लगते हैं, जैसे कवक हो गया, शैवाल हो गया, मांस हो गया। ये सब जो ऐसे पौधे हैं जिनमें पुष्प नहीं लगते हैं, जिनमें पुष्प नहीं लगते बच्चों, उन्हें क्या कहा जाएगा? अपुष्पीय पौधे कहा जाएगा। ठीक है, आकार के आधार पर पौधों को भी बांटा गया है 3 वर्गों में, शाक, झाड़ी और वृक्ष। ठीक है, आयु के अनुसार भी पौधों को बांटा गया है, 1 वर्षीय पौधे, 2 वर्षीय पौधे तथा बहुवर्षीय पौधे। पौधों का बच्चों वायवीय भाग जो है वो प्ररोह तंत्र कहलाता है, यानी जो बाहर हवा में रहने वाला भाग है वो क्या कहलाएगा? प्ररोह तंत्र कहलाता है। और जमीन की जो अंदर वाला भाग है वह कहलाता है जड़ तंत्र। ठीक है, और पुष्प वाले पौधे होंगे तो उनमें जो पुष्प होता है वो क्या होता है? आकर्षक होता है, उसका आकर्षक अंग कहलाता है। क्यों? क्योंकि फूल जो होते हैं वो रंग बिरंगे होते हैं, जिनमें सामान्य तौर पर बाह्य दल, पुंकेसर तथा स्त्री केसर आदि होते हैं। ठीक है बच्चों, और गाजर, मूली, सलजम की जो जड़ें होती हैं वो मोटी आपको दिखाई देती है ना। क्यों मोटी दिखाई देती हैं? क्योंकि जो है उनमें जड़ों में भोजन संग्रह हो जाता है और इसके कारण वो फूल जाती हैं। और गाजर शंकुरूप, मूली तरकरू तथा सलजम जो होते हैं वो कुंभी रूप के भी उदाहरण हैं। आलू, अदरक और अरबी जो है वो क्या होते हैं? ज़मीन के अंदर पाए जाते हैं। लेकिन बच्चों ये ज़मीन के तो अंदर पाए जाते हैं, लेकिन ये जड़ नहीं है, बल्कि ये क्या है? तना है। तो ये भूमिगत तनों के रूपांतरण है। अगर कोई पूछे तनों के उदाहरण बताइए तो ये आलू क्या है? तना में आता है। कौन सा पार्ट है? अगर पूछा जाए कि किसी पौधे का आलू कौन सा पार्ट है तो वो तना, अदरक तना, और अरबी भी वो क्या है? तना का पार्ट है जो कि भूमिगत होता है। और जो प्रतान होते हैं वो कमजोर तनों के आरोहण में सहायता करते हैं। ठीक है, तो ये जो था हमने इस चैप्टर में क्या क्या सीखा उसका पुनरावृत्ति वर्ग था। अब हम पढ़ेंगे अपने अभ्यास प्रश्नों को। अब बच्चों, अभ्यास प्रश्न का पहला प्रश्न है, सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। एक कोशीय जीव है। अब एक कोशीय जीव कौन सा है? तो बच्चों अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा, जब हम रिवीजन कर रहे थे उसमें भी हमने पढ़ा था एक कोशीय जीवों के बारे में। तो मनुष्य तो बहुकोशीय है, केंचुआ भी बहुकोशीय है, छिपकली भी है। युगलिना जो है वो अमीबा, युगलिना ये कैसे हैं? एक कोशीय जीव है। तो इसका सही विकल्प कौन सा होगा बच्चों? 3rd वाला सही विकल्प होगा। ठीक है,
अपनी फेयर कॉपी में बच्चों प्रश्न लिखिएगा, उसके बाद सही विकल्प का उत्तर जो है आप वो उतना भी लिख सकते हैं। फिर लिखा है खा मेरुदंड पाई जाती है। मेरुदंड मतलब होता है रीढ़ की हड्डी। तो रीढ़ की हड्डी किन किन में पाई जाती है, तो वो हम लोगों ने पढ़ लिया है बच्चों। तो उसी में से देखना है कि किस में पाई जाती है। वो पाया जाता है केचुआ, तिलचट्टा, जोंक और मछली। मेरुदंड से क्या तात्पर्य है? मेरुदंड से मतलब है रीढ़ की हड्डी। तो रीढ़ की हड्डी बच्चों केचुआ, तिलचट्टा, जोंक इन सब में नहीं पाई जाती है, जबकि मछली में जो है रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। तो इसका मतलब है कि इसका ऑप्शन जो है वो 4th नंबर का सही होगा। अपुष्पीय जो है वो पौधा है। तो अपुष्पीय से तात्पर्य क्या हुआ? जिसमें फूल नहीं लगते हैं। तो आम, जामुन, फर्न लिखा है और केला लिखा है। तो केला, जामुन, आम इन सब में जो है वो पुष्प होते हैं, फल लग जाते हैं, लेकिन फर्न जो है वो अपुष्पीय पौधा, इसमें किसी भी तरीके का कोई भी फूल नहीं उगता है। ठीक है। फिर क्या अगला है घा मूल रोम किसमें पाया जाता है? तो मूल रोम जो है वो किसमें पाया जाता है बच्चों? जड़ में पाया जाता है। इसका ऑप्शन जो है वो 3rd नंबर सही है, क्योंकि मूल रोम जो है वो जड़ में पाया जाता है। इसका उत्तर 3रा वाला विकल्प सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर, जो है हमारा सही निम्नलिखित कथनों में सही कथन के आगे सही तथा गलत के आगे क्रॉस का निशान लगाना है हमें बच्चों। तो जो सही होगा उसके आगे सही का निशान लगाना है, गलत है तो क्रॉस का निशान लगाना है। वो पौधों को भोजन की आवश्यकता होती है। तो पौधों को भोजन की आवश्यकता होती है, ये बात तो सही है भाई। पौधे भी तो अपना भोजन बनाते हैं, वो भी अपना भोजन बनाते हैं। तो पत्तियां जो है उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं, और पत्तियां जो है वो भोजन बनाने का काम करती हैं। तो इसका ये सही होगा, क्योंकि पौधों को भोजन की आवश्यकता होती है। जंतुओं में वृद्धि जीवन पर्यंत होती है। तो क्या जीवन पर्यंत तक जंतुओं में वृद्धि होती रहती है? नहीं। अगर मर जाते हैं बच्चों तो उनकी वृद्धि जो है वो रुक जाती है। तो जीवन पर्यंत हमेशा वृद्धि नहीं होती रहती। तो खा जो है इसका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसके बाद है बच्चों अमीबा बहुकोषीय जीव है। तो ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है बच्चों अमीबा जो है वो कैसा है? एक कोषीय जीव है। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा? गा वाला भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। पैरामीशियम एक सूक्ष्म जीव है। तो ये बिल्कुल सही है। पैरामीशियम क्या है? एक सूक्ष्म जीव है, जिनको हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं, उसको हम जो है वो सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखते हैं। तो ये हमारा ये जो है विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। रंध्र गैसों के आदान प्रदान में सहायक होते हैं। जो रंध्र होते हैं पत्तियों में, छोटे छोटे से छिद्र होते हैं, वो गैसों के आदान प्रदान में सहायक होते हैं। तो बच्चों ये सही बात है, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से जो है वो पौधे जो है ऑक्सीजन लेते और छोड़ते हैं। गेहूं तथा धान बहुवर्षीय पौधे हैं। तो गेहूं और धान जो है वो बहुवर्षीय पौधे नहीं हैं। इनकी फसल जो है वो कुछ कुछ महीनों के लिए लगती है, उसके बाद उसकी कटाई करनी पड़ती है। तो ये एकदम गलत बात है। ठीक। खरगोश अकशेरुकी है। खरगोश जो है वो अकशेरुकी है। तो ये गलत है, क्योंकि उसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, तो वो अकशेरुकी नहीं है, पाई जाती है इसमें रीढ़ की हड्डी, इसलिए वो कशेरुकी है। सूक्ष्म जीव हमें नग्न आँखों से नहीं दिखाई देते हैं। तो ये बात तो बिल्कुल सही है बच्चों। सूक्ष्म जीव जो होंगे वो हमें खुली आँखों से हम नहीं देख सकते उनको। तो ये हमारा सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ये सही गलत के निशान हो गए, जो कि आपको फेयर कॉपी में इनको लिखते हुए और इसके बाद में ये सही गलत के निशान लगाने हैं। तीसरा प्रश्न है बच्चों रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो हमें यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, यानी फिल इन द ब्लैंक्स को जो है वो भरना है। तो भोजन पहला है हमारा, भोजन से हमें कार्य करने के लिए मिलती है। तो भोजन जो है हम करते हैं बच्चों, तो भोजन के द्वारा ही तो हमें क्या मिलती है? कार्य करने के लिए ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा चाहिए ना हमें किसी भी काम को करने के लिए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऊर्जा। ठीक है। सभी जंतु तथा पौधे श्वसन की क्रिया में गैस बाहर निकालते हैं। तो कौन सी गैस निकालते हैं? श्वसन की जब क्रिया होती है, सभी जंतु और पौधे जो हैं वो श्वसन की क्रिया में गैस बाहर निकालते हैं। तो जंतु और पौधे जो हैं वो श्वसन की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है।
इसके बाद है कछुए का जीवन काल लगभग वर्ष होता है। तो बच्चों कछुआ बहुत लंबे समय तक जीवित रहता है, वो लगभग 150 वर्षों तक जिंदा रहता है। तो उसका जीवन काल जो है वो सबसे ज़्यादा होता है, 150 वर्ष का होता है। ठीक है। इसके बाद है लाजवंती का पौधा स्पर्श के प्रति है। तो लाजवंती का जो पौधा होता है वो जैसे हम उसको छूते हैं हम देखते हैं कि उसकी पत्तियां क्या हो जाती हैं, सिकुड़ जाती है, बंद हो जाती हैं। तो वो उस स्पर्श कर रहे हैं तो उसका मतलब हुआ वो क्या है, उसके प्रति संवेदनशील है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, संवेदनशील, संवेदनशील है। ठीक है। उसके बाद फिर है अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को कहते हैं। क्या कहा जाएगा, यानी ब्लैंक दिया हुआ है तो अपशिष्ट पदार्थ जो हम हमारे शरीर से निकलते हैं उस क्रिया को कहा जाता है उत्सर्जन की क्रिया। तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आ जाएगा, उत्सर्जन। ठीक है। फिर इसके बाद है पादप मिट्टी से ब्लैंक की सहायता से जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं। तो जो पादप जो होते हैं, पादप मतलब हुआ पेड़ पौधे, पेड़ पौधे जो है वो मिट्टी से की सहायता से जल एवं खनिज, अब मिट्टी में कौन सा भाग होता है किसी पौधे का, तो जड़ होता है। तो पादप जो है वो मिट्टी से जड़ की सहायता से जल एवं खनिज लवण का अवशोषण जो है वो करते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे के प्रश्न जो हैं अभ्यास प्रश्नों को हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में पढ़ेंगे। अगर आपको पढ़ाना पसंद आ रहा हो, समझ में आ रहा हो बच्चों, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी कीजिए बच्चों। और ये वीडियो क्लासेस एकदम निःशुल्क हैं, आप भी इसका लाभ लीजिए, दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।